धर्मराज बोल रहा था, आपने जब बोला था कि आचरण में सबको लाना है, हनुमान जी के बारे में जो बता रहे थे सब, मैंने कहा हाँ मैंने सुना है, मुझे भी आचरण में लाना है, सबको आचरण में लाना है। मतलब कभी कभी घर पे बच्चे बहुत प्यारे हैं, आपकी दया से सब कुछ अच्छा है, पर एक माँ है तो कभी कभी जल्दी में काम करना होता है, सब परिस्थिति में एक मनोबल को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी थोड़ा गुस्सा आ जाता है बच्चों पे, तो कभी बुरा लगा लेते हैं, पर मैं बोलती हूँ कि माँ के मन में ऐसा कभी नहीं होता है, गुस्सा आ जाता है वो सहजता से आ जाता है, ऐसा कोई इरादा नहीं होता है। तो गुरु बहुत मुश्किल हो जाता है उनको समझाने में कि मुझे प्रेम करते रहना माँ को कभी अंदर से नफरत मत पैदा कर देना कि हाँ ये तो मेरे पे गुस्सा हो गई, अभी क्या करूँ, ये है वो है। तो गुरु बच्चों के लिए और हमारे लिए भी कुछ प्रेरणादायक। बस माता का हृदय पवित्र है, और जो भी पवित्र हृदय से बच्चों का हित आ रही है, बच्चों को भी समझ में आता है, और ये हमारे हित के लिए ही कह रही है, कर रही है। परंतु उसमें जो कहा कि कभी कभी परेशान होके गुस्सा नहीं होना चाहिए, समझदारी से गुस्सा करो। गुस्सा जो है आयोजन पूर्वक करो, समझदारी से करो, ये नहीं कि कारण कुछ है और गुस्सा बच्चों पे उतारो, ये तो अच्छी बात नहीं। बच्चों पे गुस्सा करना कोई खराब बात नहीं, बच्चों गुस्सा वैसे कहीं भी खराब नहीं, परंतु आयोजन पूर्वक सोच समझ के कि हम जो करने जा रहे हैं पहले से उसकी योजना बना हुआ कि हम उस समय इस प्रकार से गुस्सा करेंगे, तो कोई परेशानी नहीं। और बिना आयोजन के आपने गुस्सा कर दिया, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल दिया, जो नहीं करना चाहिए वो कर दिया, वो नुकसान है। तो गुरुदेव बिना आयोजन ऐसे गुस्सा तो एकदम से फटता है ना, गुस्सा तो एकदम से निकलता ही है। नहीं, बस वो गलती है ना, वो कंट्रोल कैसे करे फिर, मतलब कंट्रोल करते फिर गुबार तो निकलता ही है। पहले अपने आप पे कंट्रोल हो, फिर अपनी जो भी ये वृत्तियाँ हैं उन पे कंट्रोल हो जाएगा। कभी कभी बेचैनी सी होती है और कुछ नहीं करने को होता है, तो फिर मन घबराता है, उस समय पूजा में भी मन नहीं लगता, विचलित रहता है मन से। ऐसे समय भगवान का नाम संचित हो। गुरुजी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि माँ बाप हमको नहीं कभी समझते, अगर हमको कुछ लगता है कि हमारे लिए कुछ ठीक रहेगा पर वो नहीं समझते। जैसे अभी जी की बहन ने पूछा कि माता पिता गुस्सा करते हैं, तो कभी कभी बच्चे भी ऐसे समझते हैं कि वो भी हमको समझे। अब ऐसा हम नहीं कह सकते कि माता पिता बच्चों को नहीं समझते, परंतु इतना जरूर कहेंगे कि माता पिता को बच्चों के भाव को समझ के अगर वो उचित है तो उसका आदर करना चाहिए। अगर फिर उचित और अनुचित का विचार जो है वो अपने अपने ढंग से सबका अलग अलग होता है। कुछ लोगों अंदर पूर्व की जो समाज की जो धारणाएं हैं वो ही सही दिखाई देती हैं। वो धारणाएं कहाँ और कैसे बन जाती हैं, उन सब के पीछे क्या कारण है, सबको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे मुसलमानों के प्रवेश से भारत में
पर्दा की प्रथा चली, मुसलमान बुर्खा, तो उसी प्रकार से फिर महिलाओं में घूंघट आया, ये आया, वो आया। अब कुछ लोग क्या, पुराने लोग तो इस प्रकार से रहते थे, पर वो उससे पहले के लोगों को, जब मुसलमान नहीं आए थे, उससे पहले तो कोई ऐसा घूंघट नहीं था, कोई ऐसा पर्दा नहीं था। जितनी भी 1300 शताब्दी से पूर्व की मूर्तियाँ हैं, कहीं आप उस मूर्ति को इस प्रकार से और ढका हुआ सिर वाला नहीं देखेंगे। मुकुट इत्यादि हैं, परंतु ये जो कपड़े के घूंघट इत्यादि कहीं नहीं है। और जहाँ जैसे दक्षिण भारत है, जहाँ मुसलमानों का प्रभाव ज़्यादा नहीं, वहाँ भी ये परंपराएं शुरू ही नहीं हुई। हिमालय में वहाँ भी नहीं, परंतु कुछ कुछ क्षेत्र में जहाँ उनका प्रभाव ज़्यादा रहा वो शुरू हो गई। अब उस दुराग्रह से प्रभावित कुछ लोग होंगे तो और वो कहेंगे नहीं ये सही है, घूंघट सही है। तो इस प्रकार की जो धारणाएं बन गई उनके कारण भी कहीं कहीं इस प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। इसीलिए हमने कहा अगर उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए माता पिता को कि बच्चे जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो उसमें क्या सही है, क्या गलत है, और उसको सोच समझ के विवेक से काम लेते हुए उनके आदर करना चाहिए। और हम सब हमेशा पुराने लीक पे चलते रहे। भगवान यज्ञ पुरुष है, यज्ञेशम यज्ञ पुरुषम यज्ञ पालन तत्परम। स्वयं यज्ञ करते हैं, यज्ञ के स्वामी है, मालिक है, और यज्ञ से ही भगवान का प्राकट्य भी होता है, राम जी का। परंतु जब मेघनाद यज्ञ करता है तो उस यज्ञ को ध्वंस करने के लिए लक्ष्मण जी को और हनुमान जी इत्यादि को भेजा गया। इसी प्रकार से रावण यज्ञ करता है तो उसके यज्ञ को भी ध्वंस करने के लिए कोशिश की गई है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी इत्यादि को भेज के। भगवान यज्ञ के विरोधी नहीं है, परंतु गलत उद्देश्य से अगर कोई यज्ञ कर रहा है, रावण का उद्देश्य, मेघनाद का उद्देश्य पवित्र नहीं है। वो केवल यज्ञ से शक्ति पाकर वानर सेना को समाप्त करना चाहते हैं, राम जी के ऊपर विजय पाना चाहते हैं। वो गलत ढंग से ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार से कभी कभी देखा जाता है कि कोई कार्य किसी रूप में गलत परिणाम देने वाला है तो उसको रोका भी जाता है, उसको गलत परिणाम के संभावना से। तो बच्चों को भी समझना चाहिए कि माता पिता किस प्रकार से रोक रहे हैं, क्या हमारी बात नहीं मानी जा रही है। वो सब बातें समझ के ही कोई निर्णय दिया जा सकता है, और कौन सही है कौन गलत है इसका निर्णय हरि गुरु संतन सो साचू। गुरुदेव की दृष्टि में, संतों की दृष्टि में और परमात्मा की दृष्टि में जो सही है वही सही। संसार के व्यक्तियों की दृष्टि में सही है, जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो सकता है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना उसमें छिपी हुई है, और स्वार्थ मीत सकल जग माही, सभी लोग स्वार्थ के। एक गुरुदेव बच्चों को ना दिशा तो समझ में आती है कि सही दिशा है,
पर वो इतने भटकते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो हर चीज में हाथ पैर मारते हैं। तो वो कैसे उनको समझाएं कि जब तुम्हें ये पसंद है तो तुम हर जगह क्यों जाते हो। देखो हर जगह जाने के पीछे कारण क्या है वो भी समझना होगा। और पसंद के विषय में भी वही बात आएगी कि किस मापदंड को लेके हमने इसको पसंद किया, कौन सा मापदंड है जिसके आधार पर हमने इसका चयन किया है। तो वो सब बातें समझ के ही और सबको जानकर फिर अगर परिष्कृत बुद्धि से निष्कर्ष निकाला जाए तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। परंतु अगर किसी अन्य प्रभाव से प्रभावित होके हम कुछ भटक रहे हैं तो इसमें सावधान होनी चाहिए। वो पता कैसे चल सकता है कि ये भटक रहे हैं, उन्हें कैसे? तो हमने बताया ना कि हरि गुरु संतन तो संत, हमारी बुद्धि उतनी सक्षम नहीं है कि हम निर्णय दे देंगे। जब वो नहीं समझ में आए तो महापुरुषों की शरण में जाए और पूछे कि क्या सही हो। अर्जुन को भगवान ने कहा तद्विधि प्रणीपातेन परिकृष्ण सेव्या उक्ति संकी तत् ज्ञानम ज्ञानी न तत् दर्शन।